ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लालकुआ से है, जहां केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर रामनगर से बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 3 बार चलने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि वर्तमान में रामनगर से बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन संचालित है, जो कि लालकुआ होते हुए बांद्रा के लिए हफ्ते में एक ही दिन हो चलती है, जिसमें अत्यधिक संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की संख्या अधिक होने से ट्रेन में काफी भीड़भाड़ हो जाती है। जिन्होंने इतिहास बना दिया है। आज जिस तरह से माताएं बहनें आज सड़कों पर उतर के आई, स्वागत करने के लिए आई, मैं समझता हूं पहले यहां तो किसी का इस तरह का मैंने भी नहीं देखा। साल का मेरा तो ट्रेन को हफ्ते में 3 बार चलाने के लिए अनुरोध किया है, जहां बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जो है हफ्ते में एक ही बार होता है और ट्रेन हफ्ते में एक बार चलती है, जिसकी वजह से ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि ये ट्रेन हफ्ते में 3 बार चले, और ताकि यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा ना हो। तो बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का अनुरोध किया है, हफ्ते में 3 बार ये ट्रेन चले ताकि लोगों को परेशानी ना हो, यात्रियों को सुविधा हो, क्योंकि हफ्ते में एक बार ये ट्रेन चलती है, जिससे यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ट्रेन में भीड़ भाड़ वाली स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी के कारण रेल मंत्री से केंद्रीय मंत्री ने अनुरोध किया है कि ये ट्रेन बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन जो है हफ्ते में 3 बार चलनी चाहिए, ताकि यात्रियों को इससे सुविधा मिल सके। तो ट्रेन को 3 दिन चलाने को लेकर ये पत्र भी लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है पत्र लिखकर कि बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन को हफ्ते में 3 बार चलाया जाए, ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है वो ना हो। तो ट्रेन को 3 दिन चलाने को लेकर ये पत्र लिखा गया है और बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का अनुरोध किया गया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जो चिट्ठी लिखी गई है रेल मंत्री को, क्या क्या अनुरोध किया गया है इस चिट्ठी में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 3 दिन ट्रेन लगातार चलाने की बात की गई है अजय भट्ट जी द्वारा, तो उनका कहना है कि जिससे पर्यटकों को सुविधा हो पाए और पर्यटक इसमें नाराज ना हो, परेशान ना हो, तो इसलिए 3 दिन इसमें ट्रेन चलाने की बात की गई है। और आग्रह किया गया है कि इससे एक तो पर्यटक बढ़ेगा, दूसरा पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है विनोद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत मसूरी राधा कृष्ण मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के सभी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के लिए कैश रोल वितरित किए हैं, और वहीं श्री राधा कृष्ण मंदिर के सभागार के लिए 6 एसी दिए गए। इस मौके पर क्या समूहों को 10 सिलाई मशीन वितरित किए गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने गरीबों को बहुत पास से देखी है, गरीबी को बहुत पास से देखी है। वो चाहते हैं कि वो अपना जन्मदिन गरीब लोगों के साथ मनाकर उनको विभिन्न माध्यम से मदद कर सके। मसूरी क्षेत्र की जनता का इतना अपार स्नेह, इतना अपार प्यार अपने विधायक के, अपने जनप्रतिनिधि के लिए यह रहता है। इसके लिए उनका 31 जनवरी को जो जन्मदिवस रहता है, उसमें प्रत्येक वर्ष या पूरे सप्ताह में सेवा सप्ताह के रूप में सेवा के कार्यक्रमों को आयोजित करने का काम करते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज यहाँ महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ा दिया, उनको सिलाई मशीनों की उपलब्धता करा दी, राधा कृष्ण मंदिर में एसी की उपलब्धता करा दी
यहाँ गरीब कन्याओं की शादियाँ होती हैं, परिवार यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उनके लिए सुविधा मिलेगी। तो ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मसूरी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गणेश जोशी जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। हम सब लोग उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और वो इसी प्रकार से आगे समाज का काम। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पेड़ी कॉरिडोर बनाया जाना है। हर की पेड़ी कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। सरकार की ओर से आपको बता दें कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्त कर दी गई है। शनिवार को हरिद्वार डीएम धीराज गब्रियाल ने सभी विभागीय अधिकारियों और कंसल्टेंसी फर्म की मीटिंग ली। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर निगम, पेयजल और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने सभी विभागों को योजना के लिए समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने जानकारी दी है कि फर्स्ट फेज में कंसल्टेंसी फर्म को क्षेत्र में जुड़े दस्तावेज और नक्शे उपलब्ध कराए जाएंगे। डीएम ने बताया कि हर की पेड़ी कॉरिडोर में कनखल स्थित सतीकुंड का सौंदर्यकरण भी प्रस्तावित है। उनके साथ हमारी मीटिंग है और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे जो उनको सूचना चाहिए और कैसे इसका डेवलपमेंट होना है, आज इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैप्स चाहिए, हम उनको उपलब्ध कराएंगे जो उन्होंने डिमांड रखी है। उसके बाद जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की है खासकर, और चूँकि जो ली एसोसिएट्स हैं केवल हरिद्वार कॉरिडोर के लिए अपॉइंट हुई है, तो उनके साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और मुख्य बात जो अभी आनी है, जैसे हरिद्वार कॉरिडोर में क्या हमारा विकास होगा, साथ ही साथ फोकस करेंगे हम सतीकुंड पे। सतीकुंड में के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उसमें घोषणा आ गई शासन से और प्राथमिकता, क्योंकि देखिए सतीकुंड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में कहें या पूरे विश्व के कंटेक्स्ट में भी हम कहें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सतीकुंड के बाद जो सती के 52 अवशेष मिले हैं, उसी आधार पर जितने शक्तिपीठों की स्थापना हुई है हर देश के हर कोने कोने में, तो उसका उद्गम स्थल ही हमारा सती। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन न मिलने पर करण महरा की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस नेता पुलिस मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। जॉली ग्रैंड से हेलीकॉप्टर के जरिए उनको रेस कोर्स पुलिस लाइन आने का कार्यक्रम था, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पाई, जिस वजह से कांग्रेस के नेता भड़क उठे। 7:30-8 बज गया है, हम लोग यहाँ आए और परमिशन नहीं मिलने पे हम गए, तो व्यवहार ठीक नहीं था। और उसके बाद मैं और दसमाना जी, दीपिका पांडे जी, हम धरने में बैठ के उसके बाद एलओपी हमारे साहब आ गए और भुवन कापड़ी जी भी आ गए। हमारे सारे कार्यकर्ता, मेन मुख्य कार्यकर्ता सभी यहाँ उपस्थित हो गए। फ्रंटल के हमारे यूथ के, एनएसयूआई के महिला सब यहाँ थे। और उसके बाद फिर सीएम से वार्ता की गई, तो सीएम ने इंटरवीन किया है, तो अभी परमिशन हमको इन्होंने दे दिया है कि सुबह खड़गे साहब आप पुलिस लाइन में उतरेंगे और आगे का प्रोग्राम फिर शुरू करेंगे। देखिए, कल कांग्रेस अध्यक्ष हमारे आदरणीय खड़गे जी का देहरादून का दौरा है और हमने अनुमति मांगी पुलिस प्रशासन से कि हमें सूत्रों के हवाले से खटीमा से बड़ी खबर, पुलिस की गिरफ्त में दोहरे हत्याकांड के हत्यारे। बता दें कि भारामाल समाधि मंदिर में 1 महीने पहले हुई थी हत्या और 5 जनवरी को महंत श्रीराज और सेवादार की हुई थी हत्या। हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपी यूपी के पीलीभीत के हैं निवासी। खटीमा क्षेत्र थाना इनकैया क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी खबर, भारामाल समाधि मंदिर में 1 महीने पहले हत्या हुई थी और 5 जनवरी को महंत गिरिराज और सेवादार की हत्या। बड़ी खबर आपको बता दें। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद रुद्रप्रयाग में नारी शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित
वे ब्यारी, नौनी और कैथिक में क्या प्रतिभाग किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 467 करोड़ 78 लाख की 27,140 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन कर महिलाओं के साथ संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग पर्यटन विभाग की ओर से तैयार काफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुग्ध विभाग एवं CSR के माध्यम से संचालित अत्याधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सौगात दी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास के लिए विभिन्न घोषणाएं भी की थी और रुद्रप्रयाग वासियों को बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा दी गई। अनेक लोगों ने बाहर से आकर जिनको किसी उपयोगिता की आवश्यकता नहीं है, भूमि का एक बैंक बनाने का काम किया है। हमने कहा है हम कृषि योग्य भूमि पर रोक लगाते हैं, लेकिन अगर किसी प्रयोजन के लिए, किसी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कोई होटल बनाना चाहता है, कोई रिजॉर्ट बनाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई अन्य प्रकार का कोई उद्योग लगाना चाहता है, उसके लिए हमने कोई रोक लगाई नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं हमने जो प्राथमिकता दी है, ऐसे सेक्टर को प्राथमिकता देंगे, ऐसे निवेशकों को हम प्राथमिकता देने वाले हैं, उद्योग लगाने वाले भी उन लोगों को हम समस्त प्रकार की सुविधाएं केवल उनको इस आधार पर देने वाले हैं कि वो सबसे पहले हमारे यहाँ पर अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन करेंगे, अधिक से अधिक हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के लिए रोजगार का काम करेंगे। वर्षों से अनेक लोगों ने। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 1 इंडिया के साथ।